कि रुबीना पे क्या व्यूज है आपके, क्या डू यू फील कि वो विनिंग मटेरियल है? शी इज डूइंग सो वेल। वो जो ऐसे निखर के आ रही है, उभर के आ रही है, शी इज डूइंग सो वेल। आई थिंक इस बार मैं थोड़ी बहुत टिप्पणी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर रह के आई हूँ। दैट्स द रीजन। तो अदरवाइज मेरा कोई व्यू नहीं होता बिग बॉस को लेके। बट या शी इज रियली डूइंग वेल। वो एकदम जो शब्दों की धनी, पहली बात वो इतनी है। और आई थिंक वो एक, मैं जाते जाते उनको बोल के आई थी कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, पर कहाँ कितना बोलना है ये बहुत जरूरी है आपको समझना। तो वो चीज शायद वो कर रही हैं, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। शी इज रियली डूइंग वेल एंड आई हैव टोल्ड हर इन द हाउस दैट आई सी अ विनर इन यू। और इस वक्त तो जो आखिरी जो 4 कंटेस्टेंट्स घर के अंदर थे ऑलरेडी, दे ऑल 4 आर लाइक डूइंग सो। एंड आई ऑल्सो थिंक कि रुबीना के फेयर चांसेस है जीतने के। और रुबीना जी के फैंस के मुंह में घी शक्कर। आई डोंट नो अबाउट द शो कि रुबीना शो में कैसे बिहेव करती है, उस शो में एटीट्यूड दिखाती है या क्या। एज फार एज माई शूटिंग कंसर्न इज कंसर्न, शक्ति 5 साल से हम काम करें अप्रोक्सीमेटली। तो 5 साल में तो शी लेफ्ट द शो, ये 4 साल तो थे ही साथ में हम। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यू सी। तो बुजुर्गों ने आपको संस्कार दिए, परिवार ने आपको संस्कार दिए, और संस्कार आप लेके आए हो, आप पैकेज लेके आए हो। तो उन पहाड़ों पर उम्मीदों ने बसेरा करना चाहा, जिन पहाड़ों पर बर्फ कभी पिघलती ही नहीं। रुबीना जी, शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। मजाक में बोल दिया था कि काम्या जी ने मुझे आके बोला, सुना आपने, अच्छा ऐसा हुआ, सुना आपने? मैंने कहा मैं सुना। तो उन्होंने, मैं बोला वैसे मेरे मुंह से निकल गया, ओह माय गॉड व्हाट अ लवली फंबलिंग इन 40 इयर्स आई हैव सीन। ऐसी मजाक में, मेरी आदत है ना, अभी आप देख। बीइंग है, नेक दिल इंसान है। जो कंसर्न आप लोग देख रहे हैं बिग बॉस में वो रखती है सबके लिए, वही कंसर्न वो बाहर भी रखती है। मेरा पर्सनल उसके साथ एक रिश्ता है, आज भी है। वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। वो मेरी फ़िक्र भी करती है, वो मेरी ही नहीं, मेरे साथ जो मेरे समुदाय के लोग थे ट्रांसजेंडर्स, वो उनकी भी उतनी ही फ़िक्र करती थी। वो छोटी छोटी चीज़ों के का ख्याल रखती थी। जैसे कोई लाइट के पास बैठा होता था, आगाह करती थी, लाइट के पास नहीं बैठो, साइड पे बैठो, कभी भी कुछ हो सकता है। आपने पानी पिया, अगर किसी ट्रांसजेंडर ने पानी मांगा और स्पॉट दादा ने सुना नहीं, तो वो खुद आवाज़ देती है, क्या है उनको कुर्सी क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, आप बैठिए, आप स्पॉट को बोलिए। मतलब वो दूसरों के लिए उनके जो उसके इमोशंस हैं वो वैसे ही हैं जैसे बिग बॉस में हैं। वो बाकी अपना अपना नज़रिया होता है, आप उनको कैसे लेते हैं। हम सब रिक्वेस्ट करेंगे पूरी शक्ति टीम की तरफ से, प्लीज प्लीज रुबीना को खूब सारे वोट दें, सपोर्ट करें, और उनको विनर बनाना ही है, हम सबको मिलके बनाना है। तो प्लीज गाइज, एक एक वोट कीमती है, तो कोई भी मिस ना करे, एक एक वोट करे हमारी रुबीना के लिए और हमारी सोमिया के लिए। तो उनको विनर बनाना है और हम आपके साथ हैं, और विनर तो आप ही हो। I'm loving the way Rubina and Abhinav are playing, and obviously पहाड़न है, मैं भी पहाड़न हूँ, I can relate, लेकिन the way she puts herself, in front of everybody, she's so presentable and so, daring to take a stand for herself. I think they are playing with dignity, so I really like them both, and I'm loving Rakhi as well, Rakhi Sawant, because I think she's full entertaining package and people are enjoying it. Superiority complex रुबीना को है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रुबीना को है। आई थिंक रुबीना भी मुझे बहुत जेन्युइन ही लगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे रुबीना में भी ऐसा कुछ ये दिखाई नहीं दिया। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मैंने देखा उसमें कि शी कैन नॉट टेक समबडी रबिंग द रॉन्ग वे, या उसको कोई डिसरिस्पेक्ट करे। यहाँ तक कि सलमान खान से भी थोड़ा भिड़ गई थी। तो एंड आई थिंक ये अच्छा होगा कि ये लोग थोड़ा सा फॉलो करें जो वहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं, बिकॉज उनको टाइम नहीं लगेगा किसी को आउट करने में। जीतेंगी भाई जीतेंगी रुबीना दिलेट, जीतेंगी भाई जीतेंगी रुबीना दिलेट, जीतेंगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा सबको पता है कि हमारी गुलाबो यानी रुबीना दिलेट क्यूट सी प्यारी सी इस वक्त बिग बॉस 14 में है। तो मैं तो ये
चाहती हूँ कि गुलाबो ही जीते और मैं तो उन्हीं को वोट करती हूँ और आप सब भी प्लीज उन्हीं को वोट कीजिएगा। और नए साल के लिए मेरी बहुत सारी विशेष है और मेरी सबसे अच्छी विश है और जो मैं चाहती हूँ वो दिल से पूरी हो कि मेरी गुलाबो यानी रुबीना ढिल्लों सीजन 14 की ट्रॉफी लेके आए, मतलब बिग बॉस की सीजन 14 की ट्रॉफी लेके ही आए। ये तो मेरी दिल से विश है और आप भी प्लीज विश कीजिएगा और इनको वोट कीजिएगा। और विश यू हैप्पी न्यू ईयर गुलाबो एंड माय ऑल द फ्रेंड्स। विनर की क्वालिटी किसमें नजर आती है? विनर की क्वालिटी मुझे रुबीना में नजर आती है। तो आपके हिसाब से वो बन सकती है? हाँ, रुबीना और एजाज। लेके अगर मैं बात करूँ तो उनपे कई बार इल्ज़ाम लगे कि उनके ऊपर उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बहुत बार उनको बोला है कि वो खुद को ऊपर समझती हैं, किसी और को कुछ समझती नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो घर वाले सब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद की बात आती है तो तब वो लोग खुद सुपीरियर नहीं है। वो भी तो सुपीरियर सब बनते हैं ना। रुबीना गुड लुकिंग लड़की है, टीवी की नंबर 1 स्टार है, अपना इतना कुछ किया है तो थोड़ा तो प्राउड होना चाहिए ना। नहीं करो तो प्रॉब्लम, करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो लोग बोलते हैं, फिर सलमान भाई आके बोलेंगे कि तुम अपने आप को इतना नीचे क्यों समझ रहे हो, तुम कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हो, तुम कुछ दे क्यों नहीं रहे हो। तो सही दे रही है यार, वो शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस सीजन। तो मैं जानती हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी है और कोई भी ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह में पड़ती नहीं है, तो मैं तो चाहती हूँ कि वो ही जीते ऑब्वियसली। तो मेरा वोट तो रुबीना को है। रुबीना बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। और अगर उसको उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ नॉलेज है, अगर वो शेयर कर रही है, ऑब्वियसली आप उस घर में क्या करोगे और कुछ तो है ही नहीं। तो आप जब बातें करने बैठते हो तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, जो कि वो भी कर रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ कर रही है या, बट ये उसके वो कुछ झूठा नहीं बता रही है, वो सच में उसने एक्सपीरियंस किया है, वो घूमने गई है, उसे नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि जिसे नॉलेज नहीं होगी वो उसको ऐसा लगेगा हाँ फेंक रही है या शो ऑफ कर रही है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि रुबीना को मैं शक्ति से भी पहले से जानती हूँ। हमने एक पहले भी शो किया था साथ में, तो वो जैसी अभी दिख रही है वैसी ही है। भाई अभी बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? मैं बिग बॉस में अभी सपोर्ट कर रहा हूँ रुबीना को। इनफैक्ट अभिनव और रुबीना दोनों को। तो मुझे लगता है एज अ कपल वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग है और इस शो के जरिए और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ओके भाई, ओके। भाई जी कैसे हैं? मुझे सुनने में आया शहनाज आपके फेवरेट है। अच्छा, और अभी के आप देख रहे हो कि नहीं? रुबीना फेवरेट। रुबीना? ओ, रुबीना और अभिनव। अरे क्या बात है। बाय। मुझे पूरा विश्वास है कि रुबीना ट्रॉफी जीत करके घर आएगी और ये मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अपने स्टूडेंट्स से, खासकर गुरु नानक पब्लिक स्कूल सराभा नगर लुधियाना के जितने मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन सब से अपील करती हूँ कि अपने इस ननकियन को वोट कीजिए प्लीज। ये लड़का डिजर्विंग है, आपके स्कूल का नाम रोशन करेगा। आधा लुधियाना पढ़ा दिया है, मुझे बहुत से मेरे पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे। उन सब से मैं अपील करती हूँ प्लीज वोट फॉर अभिनव एंड रुबीना। और भी मेरे सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब से मैं विनती करती हूँ प्लीज वोट फॉर अभिनव एंड रुबीना। चाहे अभिनव लाए चाहे वे रुबीना लाए, और प्लीज जरूर वोट करें ताकि ट्रॉफी हमारे घर में आए और यहाँ सजे, यहाँ के अभिनव के बाकी ट्रॉफीज लगी हुई। एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। वेल मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने बहुत बार उनको कोरियोग्राफ किया है, डायरेक्ट किया है। बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड शी इज़ वेरी रियल। मैं उनको जो टीवी पे देखता हूँ ना, वो जैसी रियल लाइफ में ना वैसे टीवी पे वो एक किरदार नहीं निभा रही वहाँ पे। तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर एंड दैट आई थिंक वही हमारी जनता भी चाहती है कि लोग जो रियल हैं वो आकर दर्शाएं उधर पे, मतलब वो जस्ट रियल जिए वहाँ पे। बहुत सारे रुबीना इज वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए जिंदगी में हर कोई, मैं आप हर कोई जिंदगी में इंसान अगर हो ना, सो हम सब ग्रे शेड है, कोई भी ब्लैक या व्हाइट शेड नहीं हो सकता।
अगर ब्लैक हैं तो फिर शैतान हो जाएगा, व्हाइट हैं तो फिर एंजल हो जाएंगे। हम इंसान हैं तो हम ग्रे शेड रहेंगे। अब गुस्से पे कैसे काबू करना है वो हमारे पे है, और कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना है वो हम पे। तो उस हिसाब से रुबीना इज रियली डूइंग वेल एंड शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। शी आई थिंक शी इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ women power for me, and I think she's really holding her. Rubina and me took time, but gradually I understood that woman कि वो अगर आपको दिल से प्यार करती है ना तो वो आपके लिए खड़ी रहेगी no matter what। मतलब मैं इतने कम टाइम के लिए थी, उन्होंने मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाई। वो मेरे लिए लिटरली उन्होंने ऐसा किया है कि I was touched। तो आई थिंक वो बंदी, आप अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे और वो अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी, she will never leave it। So मुझे कल जैस्मिन पे बहुत गुस्सा आया कि why, क्योंकि she is so well spoken, रुबीना so well spoken। वो मतलब जब बोलती हैं तो उनके शब्द इतने सही होते हैं, उनका स्टाइल इतना अच्छा होता है कि वो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो लोगों को लगता है कि उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा नहीं है। वो उनको पता है वो क्या है, और उनको वो सबको वैसे ही रखती है जैसा वो लोग अपना आप को पोर्ट्रे करते हैं। तो आई थिंक रुबीना में घमंड है, रुबीना घमंडी है, क्या आपको लगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ, मुझे जानना है आपसे कि क्या वाकई में रुबीना जो है वो डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव और क्या कहते हैं, और कौन कौन से भारी भारी शब्द जो इस्तेमाल होते हैं, क्या वो ऐसी ही हैं घर के अंदर? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है। नहीं, सुपीरियरिटी नहीं है। रुबीना बहुत अच्छे से बोलती है। रुबीना इज अ वेरी गुड ओरेटर, दैट स्केयर्स पीपल। रुबीना तू नल्ला तू नल्ली नहीं करती हैं। रुबीना जब बात करने पे आती हैं तब वो इतनी लॉजिकल बात करती हैं। रुबीना की एक आदत है, जो मेरी भी आदत थी घर के अंदर, कि 4 लोग बोल रहे हैं तो मैं बोलता था पहले सब चुप हो जाओ फिर मैं बोलूंगा। जिसको लोग डोमिनेटिंग समझते हैं, दैट इज नॉट डोमिनेशन, दैट इज कॉल्ड अपनी वैल्यू जानना, अपनी वर्थ जानना और उसे कमांड करना। और किसी ने मतलब एक बात मुझे बताइए कि अगर रुबीना डोमिनेट कर रही है तो लोग डोमिनेट हो जा रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये बिग बॉस का घर है जहां पे कोई किसी को डोमिनेट कर नहीं सकता, लोग झगड़ लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रुबीना डोमिनेटिंग है। मैं भी एक ऐसा इंसान हूं जो जब 4 लोग पकड़ कर रहे होते हैं तो मैं बोलता हूं कि पहले साइलेंस, फिर मैं बोलूंगा। जिसको लोग बोलते हैं आप अथॉरिटेटिव हो, आप डोमिनेटिंग हो। रुबीना ने कभी ये नहीं बोला ना कि आप इस बिस्तर से हट जाओ, ये मेरा बिस्तर है, मैं यहाँ सोऊंगी। या रुबीना ने कभी ऐसा नहीं बोला ना कि आप ये खाना इतना ही है, आपको इतना ही खाना पड़ेगा। या रुबीना ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसे कपड़े पहन के आओ। या रुबीना ने कभी ये नहीं बोला कि हाँ, रुबीना ने बोला कि आप अगर इस तरीके से मुझसे बात करेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगी, पर वो आपको रोक तो नहीं वाली। वो भी मजे से टाइम पास करेगी। अली गोनी जो है वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, राहुल भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, पर आई थिंक सबको रुबीना को हराना है, उसके पति को भी उसको ही हराना है। हाँ, अब टाइम आ चुका है कि मानते हैं किसे विनर देखते हुए? हाँ, रुबीना मुझे लगता है सबके आगे, और सबको उसको हराना है। अगर वो कोई गलती करेगी तो वो हारेगी, वरना वो जीत चुकी है।